नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डीपीवी 1 डिस्कस करेंगे। एंड इस डीपीवी में क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक डायोड एंड सोर्स इंडक्टेंस पे कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनको हमें डिस्कस करना है। थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पावर के जो कंसेप्ट है उस पर भी एक दो क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो ओवरऑल ये जो डीपीवी थी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने सही से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनाई है तो मुझे लगता है कि आपको इस डीपीवी में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इसमें इंक्लूड किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास 13 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए थे। एंड उनमें से पहले मैं आपको उनका आंसर्स दे देता हूँ। हालांकि ये मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं बट मैंने इनके आंसर्स नहीं दिए थे अभी तक, ठीक है। तो मैं पहले आपको इनके आंसर्स दे देता हूँ और फिर मैं इनको सोल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले सोल्व कर लिया होगा। तो अगर कोई आपका गलत है, कोई क्वेश्चन, किसी आंसर कोई मैच नहीं कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आप ज़रूर देखिए और मेरा जो प्रोसेस है उसको भी देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्मूला डिपेंडेंट ना बनाया जाए। इसमें आपको फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है और उसके बाद आप देखिएगा आपका आंसर सिंपल तरीके से आप अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी। और ये हमारा मोबाइल ऐप है CES लर्निंग ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर मान लीजिए ये QR कोड से स्कैन करने से नहीं इंस्टॉल होती है तो CES लर्निंग सर्च कीजिए, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। मैं पहले आपको आंसर्स दे देता हूँ। टोटल 13 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। हाँ जी, तो जरा देखिए पहले जरा मैं आपको सॉल्यूशन आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेरे पास आंसर है, दूसरी बात मैं बता दूं, हो सकता है मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो उनको दिल पे मत लीजिएगा, बट कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है दोस्तों दैट इज 0.268 हेनरी, 0.268 हेनरी, ये आंसर आएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज 10.695 वोल्ट, 10.695 वोल्ट। इसमें जो वैल्यूज मैंने ली हैं वो रैंडम वैल्यूज ली हैं, तो हो सकता है कि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट हो जाए, बट मतलब आप कैलकुलेटर का सहारा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रॉन्ग स्टेटमेंट है, अभी रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप पकड़ लोगे कि स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज 12.73 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास जो आंसर आया है वो है 20.37। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 6.283। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज -40 वॉट। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज 1.59। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दैट इज एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है 405.26। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है अगेन RMS वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट RMS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12.73। क्वेश्चन नंबर 12 का जो मेरे पास आंसर है दोस्तों दैट इज 5/L, 5/L L इज इंडक्टेंस, ठीक है। तो L की वैल्यू मैंने खैर इसमें दी नहीं थी, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर आएगा दैट इज 5/L, ठीक है। L की वैल्यू मैंने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 13 का
जो आंसर है वो 5 है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जरा सोल्व करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रबल शूट टाइप क्वेश्चन थे, जिनमें आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे सोल्व नहीं होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन नंबर 1 तो 3 था, एक क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इसका ये मतलब नहीं कि इन क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि क्यों गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 जरा देखिए आपको क्या दे रखा है। आपको एक सोर्स और इंडक्टेंस सीरीज में लगाया गया है, एक सोर्स है और एक आपको इंडक्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज LS, यहाँ पे जो डायोड है वो कुछ इस तरह का है, और उसके बाद यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया गया है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया गया है। जरा देखिए कुछ इस तरह का ये दिया गया है दोस्तों, और आपको करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4 एम्पियर, और यहाँ की जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज V0T, ठीक है जी। एंड दिस इज 20 sin 80, ये है मेरे पास 20 sin 80, ये मेरा सोर्स वोल्टेज। द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ LS। आपको LS की वैल्यू बतानी है, आउटपुट वोल्टेज की 5 वोल्ट दे रखी है वैल्यू, ऑब्वियसली इसके मतलब इसकी एवरेज वैल्यू है भाई, इसकी एवरेज वैल्यू 5 वोल्ट होगी। आपसे पूछा है LS की क्या वैल्यू होगी, तो जरा देखिए मैं काम करता हूँ। अब कुछ लोग है ना फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इसका मतलब आप कंसेप्ट को बाईपास कर रहे हो, आप कंसेप्ट को बाईपास मत कीजिए। सोर्स वोल्टेज बनाते हैं एक बार, जरा देखिए सोर्स वोल्टेज मेरी कुछ ये साइन वेव कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि पहले नेगेटिव वोल्टेज है। अगर ये दोनों डायोड को देखोगे तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉमन कैथोड। अब कॉमन कैथोड में कौन सा डायोड कंडक्ट करता है, जिसके एनोड पे हायर वोल्टेज हो। तो अब बताओ शुरू में यहां पे अगर मैं ग्राउंड मान लूं तो यहां पे 0 वोल्टेज है, और 0 से पहले ये नेगेटिव वोल्टेज थी, जरा ध्यान से देखिए ये नेगेटिव वोल्टेज थी पीछे वाली, इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट कर रहा होगा। तो करंट की वैल्यू क्या रही होगी, करंट यहां से आपका जो करंट है वो जो 4 एम्पियर है वो आपका ये लूप बना रहे हैं इस तरफ, क्योंकि इधर 0 वोल्ट है, इधर नेगेटिव वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट कर रहा होगा और 4 एम्पियर इधर घूम रहा होगा, और ये शॉर्ट हो रखा होगा। अब वोल्टेज मेरी क्या रहेगी 0। इसका मतलब इनिशियली जो मेरी आउटपुट वोल्टेज होगी वो 0 होगी, और जो करंट होगा, ठीक है, तो देखिए जो मेरी आउटपुट वोल्टेज V0T जो आएगा दैट विल बी 0, वो 0 होगी। मतलब सारा का सारा करंट 4 एम्पियर इधर से फ्लो कर रहा होगा। अब सुनिए क्या हुआ, 0 के बाद ये वोल्टेज पॉजिटिव हुई, सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हुई। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इधर है 0 इधर है पॉजिटिव, इसका मतलब डायोड जो है कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो आएगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगी। अगर इंडक्टर में कोई करंट पहले फ्लो नहीं कर रहा था तो इसमें ड्रॉप 0 आएगा ना, जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इंडक्टर में क्योंकि 0 एम्पियर करंट था, वो एकदम से करंट को बिल्डअप नहीं होने देगा। तो क्या होगा, करंट आपका धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब करंट, उस करंट को मैं आई म्यू बोल देता हूँ, और ये कम होना स्टार्ट करेगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसे लूप करंट अज्यूम कर लूं, आई म्यू बोल देता हूं इसको। आई म्यू का मतलब ये है कि धीरे धीरे ये म्यू करंट बढ़ेगा तो ये घटेगा, देखो क्योंकि इसमें 2 करंट आएंगे। अब ये करंट धीरे धीरे घटना शुरू करेगा, ये भी एकदम से नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि इधर एकदम से बढ़ नहीं रहा है। टोटल आगे कितना करंट चाहिए, आगे चाहिए 4 एम्पियर, इधर की तरफ नेट करंट चाहिए 4 एम्पियर, ठीक है। अब इधर से करंट एकदम से 4 डेवलप होगा नहीं, तो इसका मतलब इधर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इधर धीरे धीरे कम होगा। तो उस फिनोमेना को मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि इसमें 2 करंट है, एक 4 एम्पियर है, एक ये करंट है। जब आई म्यू की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी तो इसमें नेट करंट 0 हो जाएगा, और यही करंट फिर आपका उधर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है। तो जो सर्किट बनेगा वो सर्किट अब कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। जरा देखिए, एक बना LS, और ये डायोड मेरा शॉर्ट हो गया, यहाँ पे ये डायोड मेरा शॉर्ट है, और यहाँ पे ये मेरे पास सोर्स वोल्टेज है, ठीक है जी, ये मेरे पास सोर्स वोल्टेज है, और यहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स है। अब कुछ इस तरह का मेरा काम कर रहा है ये सर्किट, और एक ये करंट है जो कि 4 एम्पियर है, और एक ये करंट है आई म्यू। अब अगर मैं KVL लिखूं यहाँ पे, तो ये है मेरा VST। अब जो देखो कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं, बट मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ। आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगी, कब तक 0 रहेगी, जब तक आई म्यू की वैल्यू कितनी ना हो जाए 4 एम्पियर, जब तक ये आई म्यू करंट 4 एम्पियर तक डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं दोस्तों तो ये बनेगा VST माइनस LS
सोर्स इंडक्टेंस डी आई म्यू टी बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहां से जरा देखिए ये क्या बन गया, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल एस डी आई म्यू बाई डी टी। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहां से आप लिख सकते हो डी आई म्यू टी। वैसे हर स्टेप लिखने का नहीं होता, मैं वैसे हर स्टेप लिख के दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं इसको कॉपी पेन से सोल्व करता तो मैं हर स्टेप नहीं लिखता, मैं काम की चीज लिखता। तो ये बनता वी एम साइन ओमेगा टी इन टू डी टी, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, 0 से लेके t तक। 0 पे ये जो करंट है ये है आई म्यू 0 और t टाइम पे ये करंट है आई म्यू टी। और आई म्यू 0 की वैल्यू 0 है, इनिशियली इसमें कोई करंट नहीं था, तो इसका मतलब इसमें 0 लिखे। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो बनेगा आई म्यू टी विल बी इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी। ये बनेगा दोस्तों आई म्यू टी। मतलब करंट जो है, जो इंडक्टर का जो इधर से जो सप्लाई करंट होगा, जिसको मैं आई म्यू बोल रहा हूं, अगर मैं उसको दिखाऊं तो वो इस वेव से डेवलप होना स्टार्ट होगा ओमेगा टी के साथ। ठीक है, ओमेगा टी के साथ ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, मतलब ये ऐसे बढ़ना स्टार्ट करेगा। और कब, कहां तक? जब तक ये किसके बराबर ना हो जाए, 4 तक, तब तक ये डायोड कनेक्ट करना बंद नहीं करेगा। मतलब ये शॉर्ट रहेगा और आउटपुट वोल्टेज मेरी क्या आएगी, 0 आएगी। तो मुझे ये देखना है कि किस टाइम पे जो आई म्यू टी की वैल्यू है वो 4 एम्पियर कहां पे बनती है। तो जैसे आई म्यू की वैल्यू 4 एम्पियर पे बन जाएगी, जैसे ये 4 एम्पियर आ जाएगा, उस टाइम पे आपका ये डायोड ऑफ हो जाएगा। और ये जो टाइम है, जितनी देर में 4 एम्पियर बन रहा है, इस टाइम को मैं म्यू टाइम बोल रहा हूं। म्यू टाइम तक जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो 0 रहेगी दोस्तों। ये जो म्यू टाइम है, इतनी देर तक जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड भी काम कर रहा है ना, तो आउटपुट वोल्टेज मेरी 0 रहेगी। इसके बाद क्या होगा, जब ये 4 एम्पियर डेवलप हो चुका होगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये सारा का सारा करंट इधर से जाएगा और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो मैं अगर इसको दिखाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं अब आई म्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी और ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये डायोड मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट करंट आएगा। तो अब आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ? अगर इसमें कांस्टेंट करंट है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 0 वोल्ट आएगी, और यही वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज मेरी आउटपुट पे आएगी। इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज रहेगी वही मेरी आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, जो सप्लाई वोल्टेज है यहां तक। अब नेगेटिव में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो यहां तक जो मेरी इनपुट वोल्टेज है वही मेरी जो सप्लाई वोल्टेज है वही मेरी आउटपुट वोल्टेज रहेगी। ठीक है, यहां तक। और दिस इंटरवल इज म्यू, ओवरलैपिंग इंटरवल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सुनिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वोल्टेज नेगेटिव होगी। वोल्टेज जैसे यहां पे यहां की वोल्टेज नेगेटिव होने का तो यहां की वोल्टेज नेगेटिव होगा। जैसे वोल्टेज नेगेटिव होगी क्या होगा दोस्तों बताइए, ये जो डायोड है, ये डायोड अब आपका कंडक्ट करना शुरू करेगा ऐसे, बट एकदम से 4 एम्पियर इधर शिफ्ट नहीं करेगा, इसका करंट धीरे धीरे डाउन होगा। मतलब ये जो करंट जो 4 एम्पियर तक डेवलप हुआ था ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से अब आपका कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये डिके होना स्टार्ट करेगा। कुछ म्यू इंटरवल में फिर से डिके होगा, ये कुछ म्यू इंटरवल लेगा, अगेन उसमें डिके होगा। और जब तक ये कंडक्ट करता रहेगा, जब तक ये डिके होता रहेगा, जब तक ये कंडक्ट करता रहेगा, ये भी कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। इधर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, इधर से धीरे धीरे कम होना शुरू करेगा, बट आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहां तक, अगला यहां तक। ध्यान दीजिए, आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर से आपकी आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह की बनेगी। ध्यान दीजिएगा किस तरह से मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। दिस इज म्यू एंड दिस इज पाई। ये आपका पाई बनेगा, ये आपका म्यू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है सुनिए। आपको एवरेज वोल्टेज दे रखी है, तो एवरेज निकाल लेते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे एवरेज? इसकी जरा एरिया अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 2 पाई और एरिया अगर आप निकालोगे इसका तो आप निकालोगे म्यू से लेके पाई तक, और इक्वेशन जो है वो है वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा, मैं ओमेगा टी एक्सिस ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी एम बाई 2 पाई, और यहां पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो आपका 1 प्लस कोस म्यू, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पास एवरेज वोल्टेज, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5। वीएम की वैल्यू मुझे पता है 20। ठीक है, तो यहां पे 20 अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस कोस म्यू इज इक्वल टू 5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एलएस की वैल्यू। अब एलएस की वैल्यू कैसे आएगी, जरा देखिए एलएस की कैसे वैल्यू आएगी। अगर मैं म्यू की वैल्यू पुट करूं यहां पे, तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, आई म्यू की वैल्यू ये आई है। अगर मैं ओमेगा टी की जगह पे म्यू रख दूं
तो आई जो बनेगा, ये जो आई म्यू की वैल्यू जो है ये 4 बन जाएगी, हम जानते हैं ये 4 बन जाएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 4 मस्ट बी इक्वल टू 20/8 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक एल भी आएगा ना नीचे, यहाँ पे एक एल भी आएगा भाई, एल एस भी तो आएगा, ठीक है। तो नीचे ओमेगा एल एस, तो यहाँ पे 8 एल एस 1 माइनस कोस म्यू। ध्यान से देखिए दोस्तों, ओमेगा टी की जगह मैंने म्यू पुट कर दिया है, तो ये जो करंट आई म्यू ये 4 बन जाएगा। यहां से मेरे पास कोस म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस कोस म्यू विल बी इक्वल टू, जरा देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कट गया 5, तो ये बन जाएगा 8 एल एस अपॉन 5। तो यहां से कोस म्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 8 एल एस अपॉन 5, ठीक है दोस्तों। और वो मैं यहां पे पुट करूंगा कोस म्यू की वैल्यू, और यहां से फिर मेरा एल एस आ जाएगा। तो बड़ा आसान है भाई। तो एल एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 5.8, नहीं एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, इसका जो आंसर है वो है मेरे पास 0.268, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बनेगा दोस्तों 0.268, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ठीक है आंसर, और बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है भाई। 0 पॉइंट कैलकुलेशन आप बस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था भाई, और आप देखिए कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं, उससे भी आप कर पाओगे, बट मेरे हिसाब से फॉर्मूला डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, ठीक है। इजी कैलकुलेशन थी और आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है आगे, देखिएगा कुछ इस तरह का है डायग्राम। यहाँ पे डायोड लगाए गए और यहाँ पे डायोड लगाए गए। अब जो सोर्स है, जो सोर्स इंडक्टेंस है वो है 0.1 हेनरी का, 0.1 हेनरी का। तो क्यों ना मैं उस सोर्स इंडक्टेंस को यहाँ पे ही लगा दूं। मैंने जो डायग्राम बनाया वो थोड़ा दूसरे तरीके से बना दिया, जरा देखिए, मैंने अंदर दिखा दिया बस। और ये है 0.1 हेनरी, ठीक है भाई। ये कुछ इस तरह का दे रखा है, D1 D2, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 एंड D4, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। और आगे यहाँ पे करंट सोर्स लगाया गया है, कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, विच इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। और ये जो है ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। अब जरा देखिए क्या कर रहे हैं ये, अच्छा ये जो है ये है 20 sin 40, 20 sin 80, नॉट 40, 80, कुछ इस तरह के सोर्स वोल्टेज है। और ये इंडक्टर लगा रखा है D1 D2 D3 D4, और यहाँ पे 4 एम्पियर है। इफ डायोड D2 फेल्स, मतलब ये कह रहा है डायोड D2 अगर ओपन हो गया, द चेंज इन एवरेज आउटपुट वोल्टेज, कितना एवरेज वोल्टेज में बदलाव आएगा, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी एवरेज वैल्यू में कितना चेंज आएगा, आपको ये बताना है। तो कैसे करें दोस्तों इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान है। जरा देखिए, पहले काम करते हैं, पहले जब ये लगा हुआ है तब देख लेते हैं कितना चेंज। अगर आप लगा हुआ है तब देखोगे तो मैं आपको ये बता देता हूं, जरा देखिए, सप्लाई वोल्टेज मेरी ऐसी है, सप्लाई वोल्टेज कुछ इस तरह की है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं काम करता हूं, जरा आउटपुट वोल्टेज और करंट को मैं देखना चाह रहा हूं, सोर्स करंट को, मैं दो करंट को देखना चाह रहा हूं, एक मेरे पास आउटपुट वोल्टेज और एक मेरे पास सोर्स करंट IST। अब जरा देखिए, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट कर रहा था, D3 एंड D4, ये कंडक्ट कर रहे थे। और आपका जो करंट है वो 4 एम्पियर इधर से ऐसे जा रहा था, ये 4 एम्पियर इधर होते हुए और D3 से होते हुए और इधर से वापस आ रहा था। मतलब आप कह सकते हो सोर्स करंट आपका उल्टी डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव मान रहा हूं तो सोर्स में उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रहा है, विच इज -4, ठीक है। यहां तक -4 एम्पियर करंट आ रहा था। और आउटपुट वोल्टेज क्या थी बताओ, कांस्टेंट करंट आ रहा था। तो आउटपुट वोल्टेज जो थी, यही वाली जो वोल्टेज है, यही वाली आपकी यहाँ पे वोल्टेज आ रखी थी, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह की वोल्टेज आउटपुट पे आ रखी है। अब सुनिए इस पॉइंट के बाद क्या होगा। इस पॉइंट के बाद वोल्टेज की पोलैरिटी बदल गई है, ठीक है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी बदल गई है, तो ये डायोड अब कंडक्ट करना चाहिए आइडियली, बट ये डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इंडक्टर क्या बोलेगा, उसमें करंट उधर की तरफ है। तो ये बोलेगा मैं कंडक्ट कराता रहूंगा, मैं करंट उधर तब तक कराऊंगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। इसका मतलब ये जो -4 है, जब तक ये जीरो पे नहीं हो जाता तब तक इधर करंट जाता रहेगा, और D3 D4 जो है ये कंडक्ट करते रहेंगे। लेकिन इधर का करंट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करेगा, इधर भी आना स्टार्ट करेगा करंट, और इधर से वापस आना स्टार्ट करेगा इधर। ये रास्ता भी अब फॉलो होगा, क्योंकि ये करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, पोलैरिटी उल्टी हो गई ना। अगर ये करंट कम हो रहा है इधर से, तो इसका मतलब इधर से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि दोनों का मिल के 4 बनना चाहिए ना, आगे तो 4 जाना चाहिए। अब ये करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये करंट बढ़ेगा, फिर ये करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये करंट बढ़ेगा, ओवरऑल 4 ही रहेगा टोटल सम। तो इसका मतलब ये डायोड दोनों कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जो करंट यहां से जाएगा वो यहां से वापस आएगा, और ये डायोड कर तो पहले ही करंट फ्लो मैं कर ही रहा था करंट फ्लो। तो इसका मतलब इस कंडीशन को मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं, कैसे, मैं ये बोल सकता हूं क्या चीज, कि ये जो करंट है इस करंट को मैं आई म्यू बोल देता हूं, आई म्यू, और इस करंट को भी मैं आई म्यू बोल रहा हूं। तो जैसे से ये बिल्डअप होगा, जैसे से ये करंट बढ़ेगा, ये डायोड का करंट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई म्यू उल्टा आ रहा है। पहले देखो 4 एम्पियर इधर जा रहा था, उसको अपोज कर रही है, और जब तक आई म्यू की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक इसमें जीरो करंट नहीं बनेगा। तो मैंने इस कंडीशन को ऐसे अज्यूम कर लिया कि ये मेश करंट मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी सारे कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, जरा देखिए। जो अभी फिलहाल जो है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे इंडक्टर है और ये मेरा सोर्स है, ये शॉर्ट है यहाँ पे डायोड मेरा, और ये वाला भी शॉर्ट है, नीचे भी शॉर्ट है और इधर भी मेरा शॉर्ट है, ठीक है। ये जो करंट है दिस इज आई म्यू, और ये जो करंट है ये भी आपका आई म्यू है, ठीक है। और ये है मेरे पास ये एल एस मान लेता हूं, 0.01 इसको ले लेते हैं फिलहाल। ये कंडीशन है। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी, 0, क्योंकि दोनों कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगी कब तक, जब तक आई म्यू की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 4 के बराबर ना जाए, जब इसे खत्म ना हो जाए वो कंडक्ट करना। इसमें आई म्यू 4 हो जाएगा और ऊपर भी 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जब तक आपका ये ऑफ नहीं हो जाता तब तक आपका ये शॉर्ट रहेंगे दोनों। इसका आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगी जब तक ये -4 जो है ये 4 के बराबर ना आ जाए, और उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा, उस टाइम को मैं बोल रहा हूं ओवरलैपिंग पीरियड, म्यू टाइम बोल रहा हूं। तो वो जो है वो म्यू टाइम है दोस्तों, दिस इंटरवल इज म्यू। तो म्यू टाइम तक आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगी, म्यू रेडियन तक 0 रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि करंट कैसे चेंज होगा, जो आई म्यू करंट है या IST जो करंट है वो जरा देखते हैं। फिलहाल जरा इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरे पास VST इज VM sin ओमेगा t माइनस LS d/dt ऑफ, बताओ क्या बनेगा, नेट करंट क्या है इसमें, ये आई म्यू और ये भी इधर की तरफ आई म्यू, तो 2 आई म्यू -4, क्योंकि एक करंट पहले से भी डेवलप हो रखा था 4 एम्पियर, जो कि इधर से इधर फ्लो कर रहा था, आगे जा रहा था ना 4 एम्पियर यार, ठीक है। तो वो 4 एम्पियर मैं इधर से मान रहा हूँ कि वो इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, और ऐसे 4 है, ठीक है। तो वो उल्टा 4 है, या आई म्यू दूसरी तरफ है, दैट विल बी इक्वल टू 0। केवीएल लगा दिया मैंने इस लूप में, ठीक है। अब बताइए, यहां से मैं लिख सकता हूं 2LS d/dt ऑफ आई म्यू विल बी इक्वल टू VM sin ओमेगा t। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और यहां से d आई म्यू जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू VM बाई 2LS साइन ऑफ ओमेगा t एंड dt, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके t तक, और ये आई म्यू 0 से लेके आई म्यू t तक। ध्यान दीजिएगा अभी, तो इनिशियली आई म्यू करंट क्या था, 0 था, इनिशियली कोई आई म्यू करंट नहीं था, आई म्यू की वैल्यू 0 थी, तो दिस इज 0। तो यहां से आपका बन जाएगा आई म्यू t विल बी इक्वल टू, बोलिए क्या बना, VM बाई 2 ओमेगा LS, ये आ जाएगा कुछ इस तरह का, इनटू साइन का बन जाएगा माइनस कोस, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस t, कोस ओमेगा t, ठीक है भाई, सिंपल, ये बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, म्यू टाइम के अंदर जब ओमेगा टी की वैल्यू म्यू पुट कर दूंगा तो आई म्यू की वैल्यू 4 बन जाएगी, आई म्यू की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ 4 विल बी इक्वल टू, VM की वैल्यू कितनी है 20/2 ओमेगा L, ओमेगा इज 8, तो 2 इंटू 8 इंटू L इज 0.1, L इज 0.1, ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास, L इज 0.1, तो 1/2 ओमेगा LS, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस म्यू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बनेगा ओमेगा टी की वैल्यू मैंने जब म्यू कर दी है तो आई म्यू की वैल्यू 4 बन जाएगी, ये डेवलप हो चुका होगा 4 पे म्यू इंटरवल में, ठीक है। चलिए, तो अब जरा देखिए जो सोर्स करंट है वो क्या बनेगा, सोर्स करंट ये 4 और ये 4, 8 ये और 4 उधर, तो नेट करंट 4 डेवलप हो चुका होगा। इसका मतलब ये 4 करंट -4 से 4 तक पहुंच चुका होगा,
ठीक है, सोर्स करंट जो है वो -4 से लेके 4 तक ये डेवलप हो चुका होगा, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी भाई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, थोड़ी कोसाइन टाइप बनेगी, ठीक है। ये आप बोलोगे सर कोसाइन टाइप कैसे बनेगी, जो नेट सोर्स करंट है IST जो कि आपका इधर की तरफ है, तो IST विल बी इक्वल टू क्या बनेगा 2I म्यू टी -4, ये बनेगा। तो यहां पे देख लो, इसका डबल कर दो और -4 कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा IST आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ये इस तरह से चेंज होगा, ठीक है ना। और यहां तक आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगी। उसके बाद जरा देखिए, जैसे ही 4 बनेगा उसके बाद ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और करंट इधर से 4 एम्पियर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टर की अगर उस ड्रॉप 0 हो जाएगी, यही वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे अपियर होगी। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगी यहां तक वो अब ऐसी कुछ बनेगी, और फिर जी, और करंट जो है ये कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जरा देखिए क्या होगा, इसके बाद वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी होगी, मतलब वोल्टेज अपनी पोलैरिटी उल्टी कर लेगा। उल्टी करते ही करंट इधर से और इधर से डेवलप होना स्टार्ट करेगा, और इधर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये डायोड और ये डायोड दोनों कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से आउटपुट वोल्टेज फिर से क्या हो जाएगी 0। लेकिन कब तक, जब तक ये करंट पूरी तरह से 4 नहीं डेवलप हो जाता, और उसमें टाइम कितना लगेगा, अगेन म्यू टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से आपका ये 0 रहेगा, और फिर से एकदम से ये बढ़ के और फिर इस तरह का आएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे वाली वोल्टेज है वो ऊपर आके पलट के और इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। और जो करंट है वो आपका कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है। और फिर आपका -4 पे आपका ये स्टे करेगा, मतलब सोर्स करंट कुछ इस तरह का आएगा, आउटपुट वोल्टेज मेरी कुछ इस तरह का आएगी। दिस इज म्यू, दिस इज पाई, ठीक है, दिस इज पाई प्लस म्यू। तो आप बताइए इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, 1/पाई, और एरिया कहां से कहां तक का निकालना है मुझे, म्यू से लेके पाई तक का। इक्वेशन क्या है, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो अब जरा बताइए क्या बनेगा, Vm बाई पाई साइन का माइनस कोस, तो 1 प्लस कोस म्यू। ये मेरी एवरेज वोल्टेज आएगी दोस्तों। ये तब है जब सारे डायोड काम कर रहे हैं, तब ये है। और म्यू की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू जब आप पुट करोगे, मैं बता देता हूं, ये जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी, मैं आपको बताता हूं ये क्या वोल्टेज है। हाँ जी, दिस वोल्टेज इज 10.695, 10.695। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिया इसका आंसर, ये आंसर ये नहीं है भाई, ये सेकंड का ये आंसर नहीं है, ये तो पहले वाले का है। ये चेंज बताना ना, तो चेंज जो आंसर आएगा वो आएगा 4.84। इसका जो आंसर आएगा वो 4.84 है भाई, मैंने गलती से लिख दिया है। तो 10.695 क्या है, ये तो वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, ये वाली 10 जब इसमें वैल्यू पुट करोगे ना म्यू की वैल्यू निकाल के, ठीक है, तो ये जो वैल्यू बनेगी 10.695 बनेगी, 695 वोल्ट। लेकिन ये तो तब है जब आपका सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, कोई डायोड फेल नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक डायोड फेल हो गया, कौन सा डायोड कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ D2 फेल्स, डायोड D2 अगर मेरा फेल हो जाए, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो जरा देखिए सर्किट क्या बनेगा। तो सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा दोस्तों। अगर एक डायोड मेरा फेल हो गया, D2 अगर मेरा फेल हो गया, तो सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ओपन हो गया ये। अब ये सर्किट काम करेगा दोस्तों। अब इस केस में क्या होगा जरा देखते हैं। सप्लाई वोल्टेज मेरी अगेन वही है, तो सप्लाई वोल्टेज को अगर मैं देखूंगा तो ये मेरी सप्लाई वोल्टेज बनेगी। ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 0 पाई 2 पाई, ठीक है, और Vm आपको दे रखा है, ठीक है। हाँ जी सुनिए, अब जब नेगेटिव वोल्टेज थी, इससे पहले जब नेगेटिव वोल्टेज थी, पहले उसको जरा देखते हैं। नेगेटिव वोल्टेज के केस में यहां से और यहां से करंट जा रहा था, और ये करंट आपका घूम के इधर आ रहा था, ये करंट आपका आगे जा रहा था, ठीक है। मतलब कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर, सोर्स करंट पीछे से नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन में मान रहा हूं, तो -4 एम्पियर फ्लो कर रहा था, जैसा कि पिछले केस में था, ठीक है। अब सुनिए क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद जैसे वोल्टेज पॉजिटिव होगी, जैसे ये अपनी पोलैरिटी इस तरह की आएगी, पॉजिटिव वोल्टेज जब आएगी, तब क्या होगा सुनिए, तब होगा ये कि यहां से जो करंट जा रहा था वो अब धीरे धीरे, देखो आगे तो 4 ही चाहिए करंट, आगे तो 4 एम्पियर ही चाहिए। अब ये होगा कि, और ये हमेशा कंडक्ट करता रहेगा, इसमें 4 ही जाएगा, बिकॉज ये तो फिक्स है ना, इसका मतलब ये ऑलवेज शॉर्ट रहेगा। तो मैं क्यों ना इसको ऑलवेज शॉर्ट ही कर दूं,
ठीक है, इसको ऑलवेज मैं शॉर्ट ही कर दूँ, तो इसको मैं ऑलवेज शॉर्ट कर देता हूँ, ये ऑलवेज शॉर्ट रहेगा बिकॉज ये 4 एम्पियर हमेशा कंडक्ट करता रहेगा। तो पहले आपका करंट इधर से इधर जा रहा था ऐसे, ठीक है, अब पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले उल्टी पोलैरिटी थी, अब पोलैरिटी ये हो गई। तो जैसे ही पोलैरिटी ये बनेगी क्या होगा बताओ जरा, इधर से आपका करंट जो है वो कम होना स्टार्ट करेगा और इधर से बढ़ना स्टार्ट करेगा, इस तरफ से करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा, सारे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इधर से आपका करंट कम होना स्टार्ट करेगा और ये बढ़ना, और ध्यान से देखिए ये जो करंट है ये कब तक, ये अगर मैं इस करंट को दिखाऊं तो इस करंट को मैं आई म्यू दिखा सकता हूं। मतलब ये डायोड कब कंडक्ट करना बंद करेगा, कब कंडक्ट करना बंद करेगा, जब आपका आई म्यू की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई म्यू की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाएगी तब तक आपका कंडक्ट करना बंद नहीं करेगा। इसका मतलब सोर्स करंट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सोर्स करंट जब तक इधर वापस नहीं आ जाएगा तब तक आपका कंडक्ट करना बंद नहीं करेगा, ठीक है। करंट आपका इधर से जाता रहेगा ऐसे, ठीक है। पोलैरिटी इसकी उल्टी हो गई है तो ये करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, करंट अपना इधर से रास्ता ढूंढना शुरू करेगा, इधर से कम होना शुरू करेगा करंट, ठीक है, और इधर से अपना रास्ता ढूंढना। लेकिन आप सोचिए जैसे ये शॉर्ट होगा, जैसे ये शॉर्ट होगा, जो लूप बनेगा, ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे शॉर्ट होगा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज अगर मैं दिखाऊं तो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास 0 हो जाएगी। ध्यान से देखना भाई, आउटपुट वोल्टेज मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। कुछ इंटरवल तक होगी 0, वो इंटरवल में ले लेता हूं, देखता हूं। आउटपुट वोल्टेज मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी कंडक्ट कर रहा है और यहां पे आई म्यू करंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए जब ये आई म्यू करंट आएगा उस टाइम पे क्या होगा बताओ जरा। और आई म्यू जब तक 4 नहीं हो जाता तब तक ये डायोड पूरी तरह से ऑफ नहीं होगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी Vm sin ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ, बोलिए डी बाई डी टी ऑफ, देखो ना ये करंट इधर है तो आई म्यू टी माइनस 4। आप बोलोगे सर ये 4 क्यों, और इक्वल टू 0, क्योंकि पहले 4 करंट इधर से इधर जा रहा था ना और उसके ऊपर ये आई म्यू सुपर इंपोज हुआ है। तो नेट करंट इस तरफ अगर आप देखोगे तो आएगा आई म्यू माइनस 4। अब यहां से अगर आप देखें तो डी आई म्यू टी विल बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियली ये 0 था और ये आई म्यू टी तक जाएगा और ये 0 से लेकर टी तक जाएगा। तो इसका मतलब ये आई म्यू टी विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेम वही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे एल एस भी आएगा अभी, ठीक है, एल एस, तो ये 1/ls हो जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा एल एस। पीछे भी ऐसा गलती तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ पे तो ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ जी, तो ओमेगा बाई एल एस और साइन का क्या बन जाएगा, माइनस कोस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस कोस टी। ध्यान से देखिए कोस ओमेगा टी, माफ कीजिएगा, इस तरह का बनेगा दोस्तों। ये मेरे पास क्या है, आई म्यू टी, और आई म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कब, जब आपका म्यू ओमेगा टी की वैल्यू म्यू रखोगे, तब ओमेगा टी की वैल्यू जब म्यू होगी तब ये 4 बन जाएगा, ठीक बात है। सिंपल कहानी थी। तो चलिए अब हमने देखा कि आई म्यू जो है वो 4 तक डेवलप होगा, ठीक है, और करंट आपका, सोर्स करंट आपका -4 से 4 तक जाएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का आएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब वोल्टेज क्या रहेगी, ये अगर कंडक्ट कर, वोल्टेज आपकी 0 रहेगी, वोल्टेज आपकी 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन ये सारा करंट अब इधर शिफ्ट हो चुका है और ये लूप आपका फ्लो कर रहा है, इसमें करंट 0 हो गया। एक मिनट, ये जो करंट है ये 4 होगा ना, तो नेट करंट इसमें क्या बना जरा बताओ। नेट करंट इसमें पहले 4 इधर था और आई म्यू इधर था। आई म्यू की वैल्यू जैसे ही 4 हो जाएगी ये करंट 0 हो जाएगा और सारा का सारा जो 4 एम्पियर करंट है वो इधर आ जाएगा और इधर से इधर घूमेगा। वोल्टेज क्या रहेगी, 0 रहेगी। और ये करंट जो है ये आपका, ये करंट भी कितना हो जाएगा, जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट 0 पे आएगा। अभी सोर्स करंट मैंने गड़बड़ बना दिया, सोर्स करंट ऐसा नहीं आएगा। सोर्स करंट कहां तक वो जाएगा, सोर्स करंट 0 तक आएगा, यहां तक। क्यों 4 तक नहीं आएगा सोर्स करंट, क्योंकि नेट करंट देखो ना, 4 तो हम पहले इधर ही मान रहे थे, 4 एम्पियर इधर मान रहे थे और आई म्यू इधर मान रहे हैं। तो नेट करंट क्या बनेगा बताओ जरा, इधर की तरफ नेट, या इधर की तरफ आई म्यू -4, और आई म्यू की वैल्यू जैसे 4 हो जाएगी ये 0 पे आ जाएगा।
ठीक है। आई म्यू की वैल्यू जैसे फॉल हो जाएगी जीरो पे आ जाएगा और आपकी जो वोल्टेज है वो जीरो रहेगी। कब तक? यहां तक अब जीरो रहेगी। क्यों यहां तक जीरो रहेगी बताइए? यहां तक आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। अब यहां से और यहां से करंट आना शुरू हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे पोलैरिटी उल्टी होगी फिर से क्या होगा? फिर से आपकी जब पोलैरिटी उल्टी होगी तो ये डायोड अब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये डायोड, इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया। तो अब ये आई म्यू इधर आना स्टार्ट होगा और जैसे ये 4 के बराबर हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा और सारा का सारा करंट इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगले म्यू इंटरवल में, अब यहां से म्यू इंटरवल तक फिर से ये और ये सारे कंडक्ट करेंगे, अगले म्यू तक फिर से जीरो रहेगी। जरा देखिएगा कुछ इस तरह का आएगा। अगले म्यू तक फिर से आपका ये क्या रहेगा? वोल्टेज मेरी जीरो रहेगी, ठीक है, यहां तक। ये म्यू इंटरवल है। अब उसके बाद क्या होगा? इस म्यू इंटरवल के बाद, इस म्यू इंटरवल के बाद ये जो करंट है ये 4 एम्पियर बिल्डअप हो जाएगा। मतलब ये जो करंट है ये 4 तक ऐसे आया होगा डाउन, ठीक है, और उसके बाद 4 एम्पियर आपका ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज जो रहेगी वो क्या रहेगी? ये जो वोल्टेज है ये अब यहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी दिस विल बी, इसका उल्टा कुछ इस तरह की वोल्टेज आएगी दोस्तों, ठीक है, यहां तक। इसके बाद फिर से वही पहले वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बार जो एवरेज वोल्टेज है वो क्या है? 1/2 पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है बताओ जरा। इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, पहले तो पीरियड 2 पाई का आएगा इसका, तो एक बात तो श्योर है। फिर अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो म्यू से स्टार्ट होगा, ये म्यू से लेके पाई तक, म्यू से लेके पाई तक। अगर मैं ओरिजिन यहां पे मान रहा हूं तो ये म्यू है, म्यू से लेके पाई तक एरिया निकालना है, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये एवरेज वैल्यू आएगी दोस्तों इसकी, और वो क्या बनेगी? वो बनेगी Vm/2 पाई, Vm/2 पाई, और साइन का क्या बन जाएगा? माइनस कोस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस म्यू। और कोस म्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कोस म्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि सर पिछली बार ये था, इस बार ये है, तो ये देखा जाए तो हाफ ही हो गया। देखा जाए तो नहीं जी, क्यों? क्योंकि कोस म्यू की वैल्यू पिछली बार अगर आप देखोगे कोस म्यू की वैल्यू, तो उसमें यहाँ पे 2ls था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 2 ओमेगा ls था, 1 माइनस कोस म्यू था, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओमेगा ls है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप कोस म्यू निकालोगे और वो यहाँ पे पुट करोगे तो ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। क्या बनेगी इस केस में? जब एक डायोड हट जाता है तब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, और इस केस में जो हमारे पास जो आंसर बन रहा है, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा भाई। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, मैं एक बार ज़रा यहाँ से वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। एक बार ज़रा रुकिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक मैंने ठीक किया है। बस यहाँ से कोस म्यू की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो कोस म्यू की वैल्यू जो आएगी वो भी मैंने ठीक लिखी है। हाँ, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.857, 5.857 इतने वोल्ट आएंगे, 5.857। अब सुनिए, अगर ये वैल्यू 5.857 है और पिछली वैल्यू क्या थी बताओ जरा। पिछली वैल्यू थी 10.695, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 10.695 माइनस 5.857। तो जो चेंज आया दोस्तों, वो चेंज क्या है बताइए। मेरे पास जो आया 4.84 का चेंज आया, 4.84 वोल्ट का। इतना वोल्टेज आपकी डाउन हो जाएगी। जो चेंज है वो 4.84 वोल्ट का चेंज है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टेक्निकली रॉन्ग है दोस्तों। अब क्यों रॉन्ग है ये समझते हैं। तो जरा देखिए, एक बार मैं जरा इसका डायग्राम बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको सर्किट डायग्राम बना लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह का मेरे पास डायग्राम है ये, और जो सोर्स है मैं उसको बीच में दिखा रहा हूं। एक ही बात है, उसको कहीं पे दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और एक आपका 8 वोल्ट का यहाँ पे ये है मेरे पास L, ठीक है। अब सुनिए क्या दे रहा है। गिवन दैट द करंट इज जस्ट कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। ये कह रहा है करंट जो है, इसमें जो करंट आएगा, ये जो करंट होगा, गिवन दैट द करंट इज जस्ट कंटिन्यूअस द वैल्यू ऑफ L। इसका मतलब कौन सा करंट है पहले तो ये हमें नहीं पता। ऑब्वियसली ये सोर्स लोड करंट की बात कर रहा होगा।
आई नोट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा है तो वही इसमें लिख लो, क्वेश्चन में ना थोड़ा चेंज कर लो, आई नोट जो है ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, ये कह रहा है ये करंट जस्ट कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब अगर मैं स्टडी स्टेट में देखूंगा और ये जस्ट कॉन्टिन्यूस है तो पीरियोडिक भी होगा, जस्ट कॉन्टिन्यूस है। जस्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि भाई ये करंट जीरो के बाद कुछ देर के लिए जीरो नहीं रहता है, वही वहीं से उठ जाता है बस, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज बनाऊं, जरा ध्यान से देखिएगा, सप्लाई वोल्टेज अगर मैं बनाऊं तो ये मेरे पास सप्लाई वोल्टेज बनेगी। जब जिस टाइम वोल्टेज मेरी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, जिस टाइम वोल्टेज मेरी पॉजिटिव होगी तो ये और ये कंडक्ट करेगा, इसका मतलब यहां की जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये वोल्टेज यहां पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब ये उल्टी पोलैरिटी होगी तो ये दोनों डायरेक्ट कंडक्ट करेंगे और ये इस तरह का आ जाएगा। करंट मेरा जस्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अगर करंट फ्लो करना बंद भी कर देता ना तब भी यहां की वोल्टेज 8 हो जाती है फिर, क्योंकि करंट आना बंद हो गया तो यही वोल्टेज आउटपुट पे अपीयर होगी। बट करंट तो बंद हो ही नहीं रहा, करंट तो कॉन्टिन्यूस है या जस्ट कॉन्टिन्यूस मान लो, तो करंट फ्लो होता रहेगा, तो एक बार ये कंडक्ट करता रहेगा और ये कंडक्ट करता रहेगा, इसमें कोई फायरिंग तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो पहले ये इधर से इधर करंट फ्लो करेगा, जैसे पोलैरिटी उल्टी होगी यही करंट आपका इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। अब करंट क्या कर रहा है, करंट मेरा जस्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब करंट जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूस है। वोल्टेज इसके अक्रॉस अगर आउटपुट वोल्टेज पीरियोडिक आ रखी है तो मुझे ये बताओ इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो भी पीरियोडिक आएगी। अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ की जो वोल्टेज आएगी वो ये आएगी, पीरियोडिक वोल्टेज आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 8 माइनस कर दूंगा तो यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी, मतलब इधर की वोल्टेज 8 है, इधर की वोल्टेज ये वाली है, तो ऊपर वाली वोल्टेज -8 कर दूंगा तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी पीरियोडिक, मतलब ये जो वोल्टेज आई ये यहाँ की वोल्टेज आई है इस पॉइंट की और नीचे 0 है। तो आप बताओ यहाँ की वोल्टेज है 8, ऊपर की वोल्टेज है ये, तो इसमें से -8 कर दोगे तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। अब इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज 0 होनी चाहिए करंट मेरा पीरियोडिक होने के लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ऊपर यहां पे एवरेज वोल्टेज क्या है जरा देखें, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 2Vm/π और Vm की वैल्यू आपको दे रखी है, Vm की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, Vm की वैल्यू है 20, तो इसका मतलब ये बनेगा 40/π। यहां पे जो एवरेज वोल्टेज है दैट इज 40/π और यहां पे जो एवरेज वोल्टेज है वो है 8, तो इसका मतलब जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी क्या आएगी 40/π -8 विच इज पॉजिटिव। तो एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 नहीं है, वो पॉजिटिव है। और मैंने आपको बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था क्या कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर एवरेज वोल्टेज 0 नहीं है तो करंट जो है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो करंट फिर स्टडी स्टेट नहीं आएगी उसकी। तो ये कहना कि करंट जस्ट कॉन्टिन्यूस है ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा ही फिर बढ़ता ही जाएगा और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही चला जाएगा। इसका मतलब पहले अगर मैं करंट को अगर यहाँ पे दिखाऊं तो क्या पता करंट मान लीजिए यहां तक आपका करंट क्या पता इस तरह का रहा हो, ठीक है, क्या पता इस तरह का रहा हो, तो अगले केस में और बढ़ जाएगा फिर, ठीक है, थोड़ा डाउन होगा बट अगले केस में थोड़ा और बढ़ जाएगा, उस अगले केस में थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से बढ़ता 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 ही चला जाएगा, बिकॉज इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज पॉजिटिव है। तो जस्ट कॉन्टिन्यूस वाली किस्सा जो है ना वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि करंट जो है कैसे बढ़ता है, क्योंकि एवरेज वोल्टेज जो है इंडक्टर के वो पॉजिटिव है, बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे वैल्यू ऑफ एल पूछा है। अब एल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, ये तो इंडक्टर की कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो आपका करंट बढ़ता ही चला जाएगा, जस्ट कॉन्टिन्यूस कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पॉइंट को समझिए मैंने क्यों रॉन्ग स्टेट, हाँ अगर यहाँ की एवरेज वैल्यू 8 हो जाती, यहाँ की भी एवरेज वैल्यू 8, तो इंडक्टर की इसके अक्रॉस जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनती उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती, तो इसका मतलब करंट कैसा होता, फिर पीरियोडिक होता। उस केस में मैं जस्ट कॉन्टिन्यूस मान सकता था, ठीक है, क्योंकि अब ये करंट जो है पीरियोडिक नहीं आएगा, ठीक है, पीरियोडिक नहीं आएगा और बढ़ता ही जाएगा, तो जस्ट कॉन्टिन्यूस का तो किस्सा ही नहीं रहा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है फॉर द अबव क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये तो इजी है, आपको यहाँ की एवरेज आउटपुट वोल्टेज बतानी है, तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो, 2Vm/π 40/π, आंसर इज 40/π और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 40/π की वैल्यू 12.73 वोल्ट। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
आपको यहाँ पे अगेन सर्किट डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ये आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे आपको एक करंट सोर्स लगाया गया है। करंट सोर्स कुछ इस तरह का है। करंट सोर्स की जो वैल्यू वो है 4 एम्पियर। आपसे पूछा पावर एब्जॉर्ब बाय द करंट सोर्स, दिस इज 4 एम्पियर। और ये मेरे पास इंडक्टर है, ये मेरे पास सोर्स है, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी, दिस इज 40, दिस इज 2 हेनरी, 40 साइन 40 सिंपल 40 साइन 40। सुनिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द पावर एब्जॉर्ब बाय द करंट सोर्स। करंट सोर्स कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे करंट सोर्स क्योंकि डीसी है तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वी नोट टी, उसमें डीसी कंपोनेंट क्या आएगा वो मुझे निकालना है। तो बहुत आसान है, हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज किस तरह का होगा। अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, म्यू तक आपका ये 0 रहेगा, उसके बाद ऐसा, फिर 0, फिर आपका कुछ इस तरह का आएगा। तो 1/पाई फ्रॉम म्यू टू पाई Vm साइन ओमेगा टी, ये डी ओमेगा टी, ये आउटपुट की एवरेज वोल्टेज आएगी दोस्तों। एंड इट विल बी इक्वल टू Vm बाई पाई इंटू, इसका माइनस कोस बनेगा 1, माइनस को अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करोगे तो 1 प्लस कोस म्यू, दिस विल बी द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। मुझे इसके लिए चाहिए म्यू की वैल्यू, ओवरलैपिंग इंटरवल। और म्यू कैसे निकालेंगे, वो करंट से निकालेंगे, इस करंट की हेल्प से म्यू निकल आएगा, ठीक है। तो वो हमने जो लास्ट टाइम ये जो इक्वेशन यूज की थी, ये वाली यहाँ पे जिसमें दोनों डायरेक्ट काम कर रहे थे, तो ये जो आएगा आई म्यू टी, मतलब 4 मस्ट बी इक्वल टू आई म्यू टी विल बी इक्वल टू, जरा देखिए मैं सेम यहीं पे ये कर रहा हूँ, दोबारा से इसको नहीं डिराइव कर रहा हूँ भाई। आई म्यू टी विल बी इक्वल टू Vm बाई 2 ओमेगा एल एस, 2 ओमेगा एल एस क्या था बताइए, 1 माइनस कोस ओमेगा टी, 1 माइनस कोस ओमेगा टी। अब सुनिए, अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू म्यू के बराबर कर दूंगा तो आई म्यू टी जो है वो 4 एम्पियर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 ओमेगा एल एस अपॉन Vm इज इक्वल टू 1 माइनस कोस म्यू। यहां से कोस म्यू की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोस म्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस 8 ओमेगा एल एस अपॉन Vm, और ये जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दो। तो आप बताइए जो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी Vm बाई पाई इंटू, इसकी जगह पे ये पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 8 ओमेगा एल एस अपॉन Vm। ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, कोस म्यू की जगह पे ये पुट कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज इनटू 4 कर दो, क्या आ जाएगा, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सोर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो Vm बाई पाई, Vm इज 40, तो 40 बाई पाई इंटू 2 माइनस 8 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 4, एल एस इज 2 डिवाइड बाई 40, ठीक है भाई। आप एक बार देख लीजिए, तो देख लीजिए ये क्या हो गया, 8 5 40, तो 8 बाई 2 माइनस 8 बाई 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 40 बाई पाई 2 माइनस 8 बाई 5, 8 बाई 5, इसको आप 2 बाई 5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपली आप वी नोट निकाल सकते हो, इंटू 4 कर देना, तो पावर जो आएगी आपके पास, एब्जॉर्ब्ड पावर विल बी इक्वल टू, वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मेरे पास आंसर आया है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, ये पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हूं, तो 8 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 40, बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज फाइन। सो आंसर विल बी 20.37 वॉट। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो सिंपली हमने उसको इस तरह सोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वैसे मैं आपको ये भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, जो आई म्यू का एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, उसमें जब हम आई म्यू की वैल्यू 4 कर देते हैं तो ओमेगा टी की वैल्यू म्यू कर देते हैं उस तरह से, और एक आपका आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर याद नहीं भी है तब भी आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सोल्व कर सको उसको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 में अगेन आपको एक लोड आरएल लोड दिया हुआ है, ठीक है, जरा देखिए कैसा है, डायग्राम कुछ इसी तरह का है, सर्किट डायग्राम कुछ इसी तरह का है, लेकिन इस बार कोई सोर्स इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट सोर्स लगाया गया है, कोई सोर्स इंडक्टेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है, जरा देखिए कुछ इस तरह का है, हाँ जी, और यहां पे आरएल लोड लगाया गया है,
और जो इसकी सोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 50 sin 40, 50 sin 40, ये आपको सोर्स दे रखा है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, इंडक्टेंस इज वेरी लार्ज सच दैट द लोड करंट इज कांस्टेंट। इंडक्टेंस इज वेरी लार्ज, एल जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, सच दैट द लोड करंट इज कांस्टेंट, द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड इज 200 वोट। जो पावर लोड ने एब्जॉर्ब की है वो आपकी है 200 वोट, 200 वोट ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड इज 200 वोट। द वैल्यू ऑफ आई नोट, आपको आई नोट की वैल्यू बतानी है, क्या होगा आई नोट, आपको ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे आई नोट, आई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई नोट मेरा कांस्टेंट करंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेरा कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ जो यहां पे पावर एब्जॉर्ब होगी वो भी कांस्टेंट वोल्टेज से ही होगी। तो इसका मतलब अगर यहां पे मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल दूं तो बात बन जाएगी। और क्योंकि करंट कांस्टेंट है, एक बार ये कंडक्ट करेंगे एक बार ये कंडक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट वोल्टेज जो आएगी वो ये बनेगी, ठीक है। और इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी 2Vm बाई पाई, ये इसके एवरेज वैल्यू आएगी इनटू आई नोट। अगर मैं कर दूं दैट मस्ट बी इक्वल टू 200 आएगा, क्योंकि डीसी वोल्टेज इनटू डीसी करंट ही तो एक्टिव पावर आएगी, ठीक है। क्योंकि करंट मेरा कांस्टेंट है तो इसका मतलब वोल्टेज भी कांस्टेंट वाली यूज करेंगे तभी पावर बनेगी। तो आई नोट की वैल्यू यहां से आ जाएगी दोस्तों। और आपसे मेरे ख्याल से यही पूछा था, आई नोट की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 6 है ना। तो इसमें आई नोट आएगा 6.283 एम्पियर, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक ऐसे कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहां पे इंडक्टर दे रखा है, यहां पे रजिस्टर दे रखा है। जरा देखिए क्या दे रखा है इसमें। और ये है मेरे पास VT, ये जो सोर्स है दिस इज VT। 2 हेनरी का इंडक्टर दे रखा है और 4 ओम का रजिस्टर दे रखा है एंड दिस करंट इज IT, दिस करंट इज IT। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, VT दे रखा है, VT इज 10 साइन ऑफ 3t प्लस 8 cos 2t प्लस 8 cos 2t प्लस 20, ये दे रखा है। एंड जो IT दे रखा है दैट इज इक्वल टू, IT इज इक्वल टू 6 साइन 2t प्लस 30, 6 साइन 2t प्लस 30 प्लस 5 साइन 3t प्लस 30, 5 साइन 3t प्लस 30, ठीक है भाई। हाँ जी, इतना एम्पियर दे। पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कह रहा है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा। जो इसमें करंट जा रहा है वो मुझे पता है, वो ये करंट जा रहा है, तो मुझे पता है कि क्या करंट जा रहा है। दूसरी बात, यहां की जो वोल्टेज है वो मुझे पता है। अब मुझसे पूछा है कि आप बताइए कि जनाब ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो जरा सोचिए कैसे इसका दिमाग लगाएं, कैसे इसको सोल्व करें, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हाँ जी कुछ इस तरह का ये दे रखा है, तो कैसे करें भाई बताइए। एक काम करते हैं, एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है सुनिए। सबसे पहले मुझे एक बात आइए, अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 2 वाला कोर्स ये केस लेके चलो, तो इस केस में जो सोर्स की जो वैल्यू है वो पहले देखिए। सोर्स की जो वैल्यू है वो है 8 cos 2t और जो इंडक्टर है वो बन जाएगा J4। स्टडी स्टेट में अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू आएगी J4। ये जो रजिस्टर है ये बनेगा मेरे पास कितना, ये बनेगा 4 ओम का रजिस्टर। और जो करंट है वो कितना जा रहा है, वो मेरे पास ये जा रहा है 6 साइन 2t प्लस 30 डिग्री। मैं इसको अगर कोस में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 cos 2t माइनस 60 डिग्री। ये मेरा करंट आगे जा रहा है। तो यहां पे मैं नोडल लगा देता हूं और यहां की वोल्टेज निकाल देता हूं, ठीक है। नोडल लगा के यहां की वोल्टेज निकाल देंगे। इसको आप लिख लो 8 एंगल 0 और इस करंट को लिख लो 6 एंगल माइनस 60। ये करंट आगे जा रहा है, इधर की वोल्टेज मुझे पता है ये, तो यहां पे नोडल लगा देता हूं और VA की वैल्यू निकाल लेता हूं, VA की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो VA की वैल्यू जो आएगी, इसको करंट सोर्स मान लो ना, इसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर दो, बड़ा आसान है। तो VA की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो पहले केस में मेरे पास जो VA आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, वो मेरे पास आ रहा है वो है 12.3985
cos of 2t माइनस 91.813 डिग्री। ये आ गया दोस्तों। ये पहले केस में जब मैंने सोर्स को ओमेगा इक्वल टू 2 वाला माना और जो करंट आ रहा है वो भी ओमेगा इक्वल टू 2 वाला आ रहा है, तब मैंने बोला कि ये आएगा यहां की वोल्टेज। ठीक है, अब आइए दूसरे केस में। यहां पे जो सोर्स है उसको मैं क्या मान रहा हूं, उसको ओमेगा इक्वल टू 3 वाला मान लेता हूं। ठीक है, ये वाला, ये है 10 sin 3t। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा J12, दिस इज J12। रजिस्टर तो 4 का 4 ही रहेगा। जो करंट जा रहा है ओमेगा इक्वल टू 3 वाला, जो करंट जा रहा है आगे, ओमेगा इक्वल टू 3 वाला जो करंट जा रहा है, दैट इज इक्वल टू, वो ये है 5 sin 3t प्लस कितना है बताओ, 30 डिग्री। ये आगे करंट जा रहा है दोस्तों। तो अगेन यहां की वोल्टेज मैं निकालूंगा VA, इसको VA1 बोल देता हूं, VA प्राइम, इसको डबल प्राइम बोल देता हूं। तो VA डबल प्राइम विल बी इक्वल टू, अगेन नोड लगाओ, इसको करंट सोर्स मान लो, इसको एंगल 0 लिख लो, 10 एंगल 0, इसको 5 एंगल 30 लिख दो और नोडल लगाओ और VA डबल प्राइम बताए। तो VA डबल प्राइम जो मेरे पास आएगा दोस्तों, दैट विल बी 18.71 साइन ऑफ 3t माइनस 85.89 माइनस 8। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मेरे पास VA डबल प्राइम बनेगा। मतलब यहां की वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने ओमेगा इक्वल टू 2 के लिए निकाल दी, ओमेगा इक्वल टू 3 के लिए निकाल दी। अब मैं DC के लिए नहीं निकालूंगा। आप बोलोगे सर सोर्स जब DC होगा तब भी तो यहां पे कुछ वोल्टेज आएगी। बिल्कुल आएगी। मतलब यहां की जो वोल्टेज आएगी उसमें देखिए 3 कंपोनेंट होंगे। अब अगर मैं इस वोल्टेज को VA लिख दूं, VAT, तो VAT विल बी इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अक्रॉस वोल्टेज है, दैट इज 12.3985 cos of 2t माइनस 91.813 डिग्री प्लस 18.71 साइन ऑफ 3t माइनस 85 पॉइंट कितना है बताइए, 89। ये है, प्लस एक और टर्म भी आएगी विच इज DC टर्म, बट मैं उसको निकाल नहीं रहा हूं। इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि जो आगे करंट जा रहा है उसमें कोई DC टर्म नहीं है, तो उसकी वजह से कोई पावर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं उसके लिए मेहनत करूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने VAT निकाल दिया कि VAT मेरा क्या आएगा और करंट मेरा क्या जाएगा, जो आगे करंट जाएगा। अब यहां से मुझे एवरेज पावर पूछिए आपसे, PT एवरेज, तो पार्शियल रिलेशन लगा दीजिए 1/2 इंटू, बोलिए वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 12.3985 इंटू करंट की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 6 इंटू कोस ऑफ एंगल का डिफरेंस। अब जरा देखिए यहाँ पे नहीं मैंने गलत कर दिया क्या, नहीं गलत नहीं किया। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोस में है, यहाँ पे साइन में है। तो डिफरेंस कैसे देखें, दोनों को या तो कोस में कन्वर्ट करो या साइन में। इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कोस को साइन में कन्वर्ट करते टाइम 90 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 90 ऐड करोगे तो 1 पॉइंट ये समथिंग कुछ बनेगा, और डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंस आएगा वो आप निकाल सकते हो, या दिस माइनस दिस कर लो ना। एक मिनट भाई, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने आंसर जो है वो गलत निकाला है भाई। मेरा जो आंसर है वो उसमें मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। क्यों मिस्टेक कर दिया है, बिकॉज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी ये दोनों या तो साइन साइन होना चाहिए, दोनों कोस कोस होने चाहिए। तो मैंने जो आंसर दिया वो गलत लिख दिया है। तो एक काम कीजिए, इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 90 ऐड कर दो। तो पहली बात तो ये साइन हो जाएगा, और 90 ऐड करोगे तो 1.81 बन जाएगा। ठीक है, तो 1.81 बन जाएगा, 1.81। ठीक, अब सुनिए, तो वोल्टेज 1/2 वोल्टेज की मैक्स वैल्यू इंटू करंट की मैक्स वैल्यू इंटू कोस ऑफ एंगल का डिफरेंस, तो थीटा v माइनस थीटा कर दो, थीटा है तो 31, ये बन जाएगा 31.81, ये बनेगा। नेक्स्ट आइए, प्लस बोलिए 5 इंटू ये 3 वाला टर्म देखो, तो 5 इंटू करंट की वैल्यू 5 है और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 18.71 इंटू कोस ऑफ एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस बताइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे माइनस है, तो डिफरेंस लोगे तो 115 कुछ बनेगा भाई, है ना। तो 115.89 समथिंग कुछ इस तरह का आएगा। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, बट मैंने जो है मैंने वो वैल्यू लिखते टाइम वो कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने वोट आएगी। और जो मैंने आपको आंसर दिया है दैट वाज -40, वो थोड़ा ठीक नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है भाई, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आसान क्वेश्चन था पिछला, मतलब लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कंसेप्ट को देखिए, कितना बढ़िया कंसेप्ट लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। मतलब वोल्टेज यहाँ के रखी है, करंट यहाँ का रखा है, तो उसको हमने कैसे सोचा, इसको करंट सोर्स ट्रीट करके हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक नेटवर्क कुछ इस तरह का दे रखा है। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक डायोड है और एक आपको फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रखा है, और आपको एक RL लोड लगाया गया है, R&L लोड, ठीक है भाई। जरा देखिए क्या करें, एवरेज वैल्यू ऑफ आई नोट, आपको ये करंट जो है इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। और सुनिए, ये दे रखा है 4 ओम, दिस इज 2 हेनरी। तो मैं काम करता हूं, मैं वोल्टेज की वेव शेप बना देता हूं। वोल्टेज की जो वेव शेप बनेगी दोस्तों, वो कुछ इस तरह की बनेगी, 0, फिर इस तरह की वोल्टेज की वेव शेप बनेगी। और जो पीक वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 20। ये जो पीक वैल्यू आएगी ये 20 आएगी दोस्तों, 0, दिस इज पाई। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एवरेज करंट बताना है। जो आउटपुट की वोल्टेज है वो मुझे पता चल गया। आउटपुट की अगर जो एवरेज वोल्टेज मैं निकाल दूंगा वो सारी आर के अक्रॉस आएगी। क्यों? क्योंकि एल के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होती है, 0, ठीक है। अगर मैं करंट को स्टेडी स्टेट मान लूं, स्टेडी स्टेट मानने का मतलब करंट मेरा पीरियोडिक अगर मैं मान लेता हूं, तो मैं मानूंगा इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या है, 0। तो इसका मतलब सारी एवरेज वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, 4 के अक्रॉस आएगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, इसकी एवरेज वैल्यू बनेगी Vm/पाई, और उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो वो आई नोट के बराबर आ जाएगा। आई नोट विल बी इक्वल टू 5/पाई। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। तो इसका जो आंसर है वो है 1.51, 1.5915, इतना एम्पियर आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अगेन ऐसे 2 डायोड लगाए गए। तो मैं सर्किट को थोड़ा चेंज करके बना रहा हूं भाई। ऐसे 2 डायोड लगाए गए और यहां पे मेरे पास कोई सोर्स दिया गया, Vm sin 40, दिस इज Vm sin 40, हाँ जी, कुछ इस तरह का है। तो अब ये जो है यहाँ पे मेरे पास कोई डीसी मोटर लगाई गई है, दिस इज डीसी मोटर, और शंट मोटर है कुछ इस तरह का है। ओके, ये कह रहा है द मोटर टेक्स आर्मेचर करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड रन्स एट 1200 आरपीएम एट नो लोड। नो लोड पे 4 एम्पियर ले रही है आर्मेचर करंट और 1200 आरपीएम पे रन कर रही है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 200 ओम, जो शंट फील्ड है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। इफ द लोड ऑफ 5 किलोवाट इज अप्लाइड टू एट द शाफ्ट ऑफ द मोटर, द आर्मेचर करंट ड्रॉन इज 20 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ Vm विल बी। सुनिए क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये RA बनेगा, ये आपका EA बनेगा, ठीक है। और ये मेरे पास शंट फील्ड है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 200 ओम, 200 ओम। अब सुनिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जब मैंने 5 किलोवाट इसके ऊपर लगाया, मतलब पावर की वैल्यू दे रहा है, तो ये आर्मेचर करंट कितना ले रहा है, 20। तो इसका मतलब 20 इंटू दिस EA बैक EMF मस्ट बी इक्वल टू 5000, ठीक है। तो यहां से EA की वैल्यू आ गई मेरे पास, EA इज इक्वल टू 5000 अपॉन 20, 250 वोल्ट मेरे पास EA आएगा। EA की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू 250 वोल्ट है दोस्तों। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है Vm की वैल्यू। तो यहां पे 250 है, इसमें जो ड्रॉप है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है, 0.2। तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा 4 वोल्ट का ड्रॉप ये बनेगा। तो यहाँ की वोल्टेज क्या बन जाएगी, यहाँ की वोल्टेज बन जाएगी 254 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, 254 वोल्ट। और यहाँ पे जो वोल्टेज आनी चाहिए, अगर मैं स्टेडी स्टेट मान लूँ तो इसकी जो वोल्टेज आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2Vm/पाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू 254, ये बनना चाहिए, ठीक है। आसान है, डायोड लगा रखे हैं, ये बनेगा। तो यहाँ से Vm की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो Vm की वैल्यू मेरे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू, वो आप 250, हाँ 250, ये 20 वोल्ट जो है 20 एम्पियर, हाँ 1 मिनट रुकिए भाई, 5 किलोवाट 5000, ये मैंने ठीक किया ना, 250 वोल्ट ये आ गया। क्योंकि मैंने पहले कोई दूसरे तरीके से निकाला हुआ है, उससे जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जरा देखिए, यहाँ से आप Vm निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। Vm इज 254 इंटू पाई/2,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे हिसाब से 405 तो नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आएगी उससे, ठीक है। मतलब आप देख लेना ये क्या बनेगा, जो भी है आप निकाल लेना इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। तो Vm आ जाएगा मेरे पास। लेकिन सुनिए, ये जो B20 है, अगर ये वाला करंट ना देता, आर्मेचर करंट ना देता, इधर वाला करंट दे देता, जो करंट ड्रोन है, अगर ये दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाती, ठीक है। कैसे, फिर कैसे गड़बड़ होती जरा देखिए। इन दैट केस हम क्या करते, यहां से 20 एम्पियर करंट आ रहे हैं, यहां पे जो करंट जाएगा वो जाएगा Vm या मे बी V0, जो भी एवरेज वैल्यू होगी, V0 डिवाइड बाई 200, यहां पे जाएगा V0 डिवाइड बाई 200। तो इसका मतलब इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा V0 उधर जो करंट जाएगा वो जाएगा 20 माइनस V0 बाई 200। ये करंट जो है ये आर्मेचर में जाएगा। अगर ये 20 एम्पियर करंट ड्रोन होता तो, अगर ये आर्मेचर करंट ना होता तो ये करंट आपका इसके अंदर जाता। तो इसका मतलब दिस करंट इनटू दिस EA मस्ट बी इक्वल टू क्या होता, फिर 5000 होता। तो यहां से फिर EA की वैल्यू आ जाती, EA विल बी इक्वल टू, बताइए, 5000 डिवाइड बाई 20 माइनस V0 अपॉन 200। ये मेरे पास EA की वैल्यू आती है दोस्तों। और EA which is 5000 divided by 20 minus V0 upon 200, EA plus this drop which is 0.2 into 20 minus V0 upon 200, EA plus this voltage must be equal to, फिर क्या होना चाहिए था, V0 होना चाहिए था। यहां से सबसे पहले V0 निकालेंगे, और जो V0 की वैल्यू है वो क्या बराबर आएगी, 2Vm बाई पाई के बराबर आएगी। उससे फिर मैं Vm की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मतलब अगर मैं 20 को आर्मेचर करंट ले लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, इससे Vm निकल आएगा। और 20 को मैं करंट ड्रोन लेता हूं, मोटर जो ड्रॉ कर रही है, मतलब आर्मेचर करंट नहीं ले रहा हूं, तो आर्मेचर करंट क्या बनेगा, वो बनेगा 20 माइनस दिस, और ये जो करंट आएगा ये आएगा V0 अपॉन 200। तो जरा देखिए, इससे आप सोल्व कर सकते हो। तो V0 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। मैंने जो आंसर दिया है जरूरी नहीं है अभी वो करेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया 405.26 है, बट एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आंसर है, ठीक है ना, बिकॉज मुझे पता नहीं है वो क्या है, मतलब जरूरी नहीं है वो ठीक हो। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अगेन कुछ इस तरह का दे रखा है। अब यहाँ पे अगेन ये भी बहुत मतलब गलत है, सही बताऊं तो। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए कैसे। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा रखा है बस, और यहाँ पे सोर्स लगा रखा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये जो करंट आएगा I0t, इसकी RMS वैल्यू पूछी मेरे ख्याल से, ठीक है। RMS ऑफ I0t आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि I0 विल नॉट बी पीरियोडिक, विल नॉट बी पीरियोडिक। अब आप बोलोगे क्यों सर पीरियोडिक क्यों नहीं होगा, जरा देखिए मैं आपको बताऊं। अगर जो आउटपुट वोल्टेज को देखोगे, यहां पे जो वोल्टेज आएगी दोस्तों, दैट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, वो ये आउटपुट, एक बार ये कंडक्ट करेंगे, एक बार ये कंडक्ट करेंगे। और जो क्योंकि इसकी एवरेज वोल्टेज पॉजिटिव है, ये कभी जीरो नहीं बन रहा, तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो बढ़ती चली जाएगी तो पीरियोडिक थोड़ी ना रहा करंट, पीरियोडिक नहीं रहेगा तो RMS कैसे निकालोगे। एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज पॉजिटिव, इसका मतलब करंट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आप RMS वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। फॉर द अबव क्वेश्चन एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का एवरेज तो निकाल सकते हैं, विच इज 2Vm बाई पाई, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ Vm की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, Vm की वैल्यू आपको दे रखी है 20, ठीक है, डिवाइड बाई पाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा इसका। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो आंसर है वो है 12.73, दिस इज 12.73 वोल्ट, ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है सुनिए। आपको एक ट्रेंगुलर शेप दे रखी है और LE लोड दे रखा है, ठीक है। जरा देखिए मैं इसको बना देता हूं, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ जी, यहां पे एक L लगा रखा है और एक E लगा रखा है, LE, ठीक है ना। जरा देखिए ये L और ये है 5 वोल्ट, ठीक है।
और यहाँ पे मेरे पास सोर्स वोल्टेज है VST, ये सोर्स वोल्टेज VST। ठीक है भाई, सुनिए क्या कह रहा है ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नोट टी, ये कह रहा है करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, कितनी आएगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नोट टी क्या आएगा। और VST की जो वैल्यू है वो ट्रायंगुलर वेव है, जरा देखिएगा वो जो है कुछ इस तरह की है। ठीक है, और जो पीक वैल्यू है इसकी वो 10 है, और ये जो है ये 0 1 2 3 4 कुछ इस तरह का है दोस्तों। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए कंडक्शन को L की वैल्यू दे नहीं रखी आपको, मैं मान लेता हूं कि कंडक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट अगर मुझे मानना होगा तो मैं कंडक्शन को कॉन्टिन्यूस मानूंगा। ठीक है, और अगर कंडक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब पहले ये दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे और फिर ये दोनों करेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। मेरे पास आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तों, ये है 10। ठीक है, अब मुझे एक बात आइए, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आउटपुट वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, वो 5 वोल्ट ही बनेगी। आउटपुट वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी 5, इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। अब मुझे जरा बताइए, यहां की जो एवरेज वैल्यू है अगर वो 5 वोल्ट है, अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड मान लूं तो यहाँ की एवरेज वोल्टेज 5 बनेगी और यहाँ की एवरेज वोल्टेज जो है वो भी 5 बनेगी। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या आएगी, 0। और अगर इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज 0 है तो करंट इसका मतलब कैसा होगा, करंट इसका मतलब पीरियोडिक नेचर का आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को प्लॉट करूं, VLT को, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अगर मैं प्लॉट करूं तो वो कैसा बनेगा, वो आएगा जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें से 5 माइनस कर दो, यहां की जो वोल्टेज होगी V नोट टी माइनस क्या कर दो आप 5 कर दो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। तो V नोट टी की एक्सप्रेशन तो ये है, इसमें से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मुझे बात आइए, जहां पे करंट का मैक्सिमा होगा, मैं जानता हूं LdI/dt क्या होता है, दिस इज VLT। तो जहां पे करंट का मैक्सिमा होगा वहां पे di/dt 0 होगा, इसका मतलब VLT की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जहां जहां VLT 0 है वहां वहां करंट का क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा दोस्तों। यहां पे या यहां पे या यहां पे यहां पे, ये तो करंट का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, अब ये कैसे देखें कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, तो जरा देखिए करंट राइज कब करेगा, जब VLT की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो VLT की वैल्यू पॉजिटिव, यहां से लेके यहां तक मेरा VLT जो है वो पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे करंट का क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। ठीक है, यहां तक करंट बढ़ता रहेगा, यहां से लेके यहां तक वो VLT पॉजिटिव है, इसका मतलब करंट की वैल्यू राइज करती रहेगी और यहां पे आपकी मैक्सिमम वोल्टेज करंट आएगा। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम करंट आएगा, यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, फिर घटना स्टार्ट करेगा, यहां पे मिनिमम करंट होगा। ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या लगाएंगे वो समझिए। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम करंट क्या होगा। ये कैसे निकालें, अब मैक्सिमम करंट क्या होगा, जरा सोचिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैसे निकालें। तो उसके लिए मुझे इनिशियल करंट जरूरी है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन यूज होगा। तो मुझे उसके लिए इनिशियल वोल्टेज का ये एक्सप्रेशन, बिकॉज मैं जानता हूं करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है I नोट प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VLT dt, यही एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। तो उसके लिए मुझे इनिशियल करंट चाहिए। अब इनिशियल करंट अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। अब ऐसे क्वेश्चन में इनिशियल करंट तो दे नहीं रखा, तो फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल करंट को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे आप 0 मानिए करंट को, यहां पे आपको करंट को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ये 0 है और ये इंस्टेंट है हाफ, तो t इक्वल टू हाफ पे करंट 0 है। तो पहले 1 तक देख लीजिए क्या करंट बनेगा, 1 तक करंट आपका राइज करेगा और उसके बाद 1 से लेके 3/2 तक फर्दर राइज करेगा, मतलब 3/2 पे मैक्सिमम होगा करंट। t इक्वल टू 3/2 पे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बताओ जरा। सबसे पहले केस में देखिए, इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन बनेगी 5t माइनस 5, इस लाइन की इक्वेशन ये है 5t माइनस 5। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है बताओ जरा। दूसरी लाइन की इक्वेशन है -5t और t इक्वल टू 3/2 पे 0 बनना चाहिए ना ये, तो -5t प्लस 15/2।
ये दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी, एक बार चेक करके देख लीजिए भाई। एक मिनट, मैं ये थोड़ा गलत लिख दिया हूँ भाई, 5/2 आएगा आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/2 पे 0 है, ठीक है, और ये यहाँ पे 3/2 पे 0 बनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बार जरा चेक कर लीजिए, मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ मैंने इक्वेशन ठीक लिखी है क्या। तो मैंने इक्वेशन जो है वो आई थिंक गड़बड़ कर दी है, तो पता नहीं अब आंसर मेरे जो आया वो ठीक है भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं। करंट की वैल्यू जरा देखिए, आई टी विल बी इक्वल टू, इनिशियल करंट क्या है मेरा 0 प्लस 1/L इंटीग्रेशन, बोलिए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन क्या है बताओ। वोल्टेज की इक्वेशन शुरू में है 5t माइनस 5/2, 5t माइनस 5/2 dt, और 0 से लेकर t तक आप इसको इंटीग्रेट किए तो 1/L बाहर आ गया, अंदर आएगा 5t²/2 माइनस 5/2t, ठीक है भाई। ये एक्सप्रेशन आएगा वोल्टेज का। तो आप मुझे नहीं सॉरी करंट का, तो आप जब देखिए 1/2 पे करंट आपका 0 है, चेक करके देख लो, 1/2 पुट करके देख लो। तो 1/2 जब आप पुट करोगे तो मेरे हिसाब से 1/2 पे 0 आ रहा है क्या? 0 तो नहीं आ रहा है, एक मिनट, 1/2 पे 0 बनना चाहिए ना, मैंने कुछ इक्वेशन में गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ पे ये है और यहाँ पे 5 बनेगा, तो इसका स्लोप जरा देखो ना क्या बनेगा। स्लोप इसका क्या है बताओ, चेंज इन हाइट 10 बनेगा भाई स्लोप, माफ कीजिएगा यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन गलत लिख दी, इक्वेशन जो है वो गलत लिख दी है भाई, ठीक है। लाइन की इक्वेशन देखिए भाई, लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी, इसकी लाइन की इक्वेशन बनेगी 10t, इसका स्लोप 10 है भाई, 10t माइनस 5, और दूसरे का बनेगा माइनस 10t प्लस 15, माइनस 10t प्लस 15, ये 3/2 होगा यहाँ पे, तो माइनस 10t प्लस 15 ये आएगा। तो आई थिंक मैंने 10t माइनस 5 एक लिखा हुआ है, और एक इक्वेशन है मेरे पास माइनस 10t प्लस 20 लिखा है मैंने, 20 है क्या? माइनस 10t प्लस 20 आएगा या 15 आएगा? मेरे ख्याल से 15 आना चाहिए, 3/2 पे देखो ना 15 आना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है भाई सॉल्यूशन निकालते टाइम। जरा देखिए ये दोनों की लाइन की इक्वेशन आ गई, इसकी भी और इसकी भी। अब मैं एक काम करता हूँ, करंट निकालता हूँ, तो ये मैं जरा इरेज कर देता हूँ, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखिए अब कैसे करेंगे। इंडक्टर का करंट निकालना है, तो इंडक्टर का जो करंट आएगा आई टी दैट विल बी इक्वल टू, इनिशियली 0 है, प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 to t। वोल्टेज बताइए पहले क्या थे, पहले वोल्टेज थी आपकी 10t माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10t माइनस 5 dt, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बन जाएगा 5t² माइनस 5t, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए, हाँ ये ठीक है। तो ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जो मिनिमम करंट की वैल्यू वो 0 ले रहा हूँ भाई, जो मिनिमम करंट की वैल्यू है वो 0 ले रहा हूँ यहाँ पे। तो हाफ पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, t इक्वल टू, ओ मैंने एक मिस्टेक कर दी ना, हाफ पे 0 है, तो इसका मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए था मुझे, ये इंटीग्रेशन हाफ से शुरू करना चाहिए। मैं हाफ पे मिनिमम की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो यहाँ पे मिनिमम आएगा करंट का उसकी वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो हाफ से शुरू करनी है मुझे। तो क्या लिखना चाहिए, अपर लिमिट, तो ये बनेगी माइनस, इस ये आंसर आएगा ना, इसमें लिमिट डालो ना यार, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखिए और 1/L बाहर आएगा, तो अब बताइए क्या बना, 1/L अपर लिमिट करोगे तो ये बनेगा 5t² माइनस 5t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 5/4 यहाँ पे ये आ जाएगा, एंड प्लस 5/2, ये एक्सप्रेशन बनेगा दोस्तों पहले। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो t इक्वल टू हाफ पे ये 0 बनेगा, हाफ पे 0 बनेगा, चेक करके देख लो, ठीक है। ये बन जाएगा 1/L क्या बनेगा, 5t² माइनस 5t प्लस 5/4, ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो t की वैल्यू हाफ पे अगर आप देखोगे तो हाफ पे ये 0 बनेगा, ठीक है। और t इक्वल टू 1 पे बताइए क्या बनेगा, t इक्वल टू 1 पे अगर आप देखोगे तो 1/L तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 5 प्लस 5/4, तो ये बन जाएगा 5/4L। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बढ़ेगी और यहाँ पे ये बन जाएगा 5/4L। ये तो 1 पे है, मुझे 3/2 तक चलना है, तो अब आगे वाली इक्वेशन देखनी है। अब आगे फिर से बढ़ेगा, आगे जरा देखिए, आगे इनिशियल करंट कितना है 5/4L प्लस 1/L इंटीग्रेशन 1 से लेके t तक, और अंदर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है माइनस 10t प्लस 15,
माइनस 10t प्लस 15 dt और 1/l यहाँ पे, तो 5/4l ये आ गया प्लस 1/l, अंदर लिखोगे तो ये बनेगा 5t² प्लस 15t और लिमिट 1 से लेके t तक आप कर दो, बल्कि t की वैल्यू भी बाद में पुट कर देंगे। तो जरा देखिए 5/4l प्लस 1/l, अंदर देखिए क्या बनेगा -5t² प्लस 15t प्लस 5 माइनस 15। जरा देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। और t की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, मुझे मैक्सिमा देखना है, तो 3/2 पे आएगा, तो t की वैल्यू 3/2 पुट कर दे, तो 5/4l तो ये आ गया प्लस 1/l, ये बन जाएगा -45/4। t की वैल्यू 3/2 पुट कर दो ना, अच्छा, प्लस 45/2 -10, ये कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। तो आप जरा देख लीजिए इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो मेरे ख्याल से मैंने इसका आंसर जो है वो गलत दे दिया है, और ये बन जाएगा प्लस 1/l, ये बन जाएगा 45/4 -10। ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए 45/4, तो 5/4 आ जाएगा ये, तो 5/4l प्लस 5/4l, सिंपल। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5/2l, ये आंसर आएगा। मैंने क्या बताया था आपको आंसर, आज आपको मैंने आंसर जो दिया था 5/l दिया था तो 5/2l आएगा ये आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एल की वैल्यू दी होती तो मैं वो भी निकाल लेता, तो एक बार देख लेना भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी मुझसे, बाकी तो ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द अबव क्वेश्चन एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये कह रहा है आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बतानी है। तो यार ये तो बहुत ही आसान है, आउटपुट वोल्टेज ये आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी 5। तो V0t जो है उसकी जो वेव शेप है वो कुछ इस तरह की आएगी दोस्तों। मैं कंडक्शन कॉन्टिन्यूस मान रहा हूं, इस तरह की वेव शेप आएगी। दिस इज 10, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकालोगे, V0t की जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5, वो आपके पास 5 वोल्ट आएगा। आसान कहानी है, ठीक है ना। तो वो 5 वोल्ट है, ठीक है भाई। तो इस तरह से टोटल 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए आपको, और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा इसको। तो आप एक बार देखिए भाई इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा मोबाइल ऐप जो है वो है CES लर्निंग, इसको सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारे नंबर हैं 2, किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, मोबाइल ऐप से भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय।